तत्तज्जनु तत्तज्जनु तगदिं तत्तज्जनु तत्तज्जनु तां 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 तत्तज्जनु दीं तत्तज्जनु तगदिं तत्तज्जनु दीं तत्तज्जनु तां तत्तज्जनु दीं तत्तज्जनु तगदिं तत्तज्जनु दीं तत्तज्जनु तां तत्तज्जनु तगदिं तत्तज्जनु तार्किक तर्किक तलांगं तगदिं तां तत्तज्जनु दीं तार्किक तर्किक तलांगं तगदिं तां तत्तज्जनु दीं तार्किक तर्किक तलांगं तगदिं तार्किक तर्किक तलांगं तगदिं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी दादी है, एक नई प्यारी कहानी के साथ, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। क्या आप जानने के लिए उत्सुक नहीं कि इस संसार की रचना कैसे हुई? नीला आसमान, टिमटिमाते तारे, रोशनी बिखेरता आसमान, चमचमाता चांद, नीला गहरा सागर, झिलझिल करते झरने, रंग बिरंगी तितलियां और कई प्रकार के जानवर, ऋतु जैसे ग्रीष्म, शीत, वर्षा और भी कई चीजें। तो बच्चों, आओ अब हम देखते हैं एनिमेशन का रोमांचक रूप। हमारी आज की कहानी है नूह का जहाज। इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे बच्चों। बाइबल के अनुसार नूह के जहाज को प्रभु की आज्ञा के कारण बनाया गया था ताकि उसके परिवार को बचा सके, साथ ही तरह तरह के जानवरों, जीव जंतुओं को प्रलय से उबार सके। नूह प्रभु द्वारा सृष्टि किया गया एक अद्भुत मनुष्य जिसने संसार को नष्ट होने से बचाया था। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। नूह के कारण आज संसार में अलग अलग तरह के मनुष्य और जानवरों को हम देख पा रहे हैं। पवित्र बाइबल के अनुसार आदम और हव्वा मनुष्य वंशज के माता और पिता थे। लेकिन ये नूह आया कहां से? मनुष्य वंशज में उसका क्या हाथ है? एक साधारण व्यक्ति होने पर भी कैसे उसने प्रभु की आशीष पाई और इस संसार को नष्ट होने से बचाया? आइए हम दृष्टि डालें कि किस तरह मनुष्य जाति की इस भूमि पर उत्पत्ति हुई। ऐसा क्या हुआ जिससे प्रभु क्रोधित हुआ? कैसे नूह प्रभु की उत्पीड़ना से बच पाया और जीव राशि को कैसे वो पृथ्वी पर वापस ला पाया? प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी पर हर जगह खालीपन था और अंधकार ही अंधकार था। पृथ्वी पर उजियारा हो। प्रभु ने उजियारे को अंधकार से अलग किया। उजियारे को सुबह का नाम दिया जाए और अंधकार को नाम दिया जाए रात का, और सांझ और भोर के पश्चात होगा पहला दिन। जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए।
ऊपर आकाश हो और नीचे सूखी भूमि। सूखी भूमि उद्भव हुई और प्रभु ने उसे नाम दिया पृथ्वी। और इस पृथ्वी पर अनाज उत्पन्न हो, पेड़ों पर फल लगे, हर जगह हरियाली हो और रंग बिरंगे फूल हों, फल हों, बीज हों और विविध प्रकार की झाड़ियां हों। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही हुआ। परमेश्वर को यह सब कुछ मनोहरी लगा। पर्वत और पहाड़ियां हों और इन पर्वत और पहाड़ियों के बीच से पानी बहकर हरियाली तक बहे। परमेश्वर द्वारा सृष्टात्मक ये पृथ्वी सचमुच मनोहारी थी। हर जगह सुंदरता ही सुंदरता थी। प्रभु ने देखा कि सब कुछ ही अद्भुत था। प्रभु ने दो तरह की ज्योति की सृष्टि की, छोटी ज्योति रात के लिए और बड़ी ज्योति दिन के लिए। और फिर उसने बनाए तारागण और उन्हें नाम दिया चांद और सूरज। सूरज रोशनी और ऊर्जा प्रदान करे और चांद शांतता और ठंडाई दे। सूरज और चांद के कारण सारी पृथ्वी प्रकाशित थी। सूरज की तेज रोशनी से जगत का हर अणु प्रज्वलित था और चांद की रोशनी से जगत के हर भाग को आराम पहुंच रहा था। भूमि का हर भाग, सागर और वायु, इनमें जीव राशि भर जाएं। हर जीव राशि में आत्मा रहे और इसमें आनंद भर जाए। इनके साथ ही रेगिस्तान भी हो, ज्वालामुखी और गर्म सोते भी हों, वसंत ऋतु भी हो और शीत ऋतु भी हो। बर्फ से सारे पर्वत ढप जाएं। रेगिस्तान का उद्भव हुआ, झरने उभरे और उनसे निकला ठंडा और निर्मल जल, जिससे भूमि का ताप कम हुआ। हरियाली छाई, चंपा, चमेली, गुलाब जैसे सुगंधित पुष्पों का खिलना हुआ। बड़े बड़े पर्वत बर्फ से ढके थे। बर्फीले पर्वतों से बर्फ पिघलकर जल बना और बहता हुआ समतल भूमि तक पहुंच गया। तो सुंदर बर्फीले पर्वतों के साथ साथ धुंध, झरने, निर्मल जल, हरियाली, फल फूल भी उत्पन्न हुए। बड़े बड़े जंगल हों और इस जंगल में विशाल पेड़ हों, साथ में झाड़ियां और पौधे भी। गीली भूमि हो और इनके साथ झरने हों। अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े हों और ऐसे पक्षी हों जो हवा में उड़ सके। वन घना हो और उसमें बनीले फूलों की खुशबू चारों ओर छाई हो। साथ ही पक्षियों के चहक और कीड़ों का शोर हो। सब कुछ प्रभु की इच्छा अनुसार ही हुआ। पृथ्वी इतनी सुंदर पहले कभी नहीं दिखी थी। अलग अलग तरह के जानवर हों, ऐसे जानवर जो बनेले भी हों और पालतू भी। ऐसे बनेले जानवर हों जिनके नाखून नोकीले और दांत पैने हों। पानी में जानवर हों और जानवर समतल भूमि पर भी हों। सिंह, शेर और चीता की भी सृष्टि हुई। हिरन, हाथी और भैंसे की भी प्रभु ने रचना की।
भंवरे और मधुमक्खियों की सृष्टि हुई जो खूबसूरत फूलों से मधु निचोड़ा करती थी। रेगिस्तान में ऊंटों की सृष्टि हुई। बर्फीले प्रदेशों में तिमी मत्स्य और बर्फीले भालू हुए। आसमान में सभी रंग के पक्षी हुए। हर जगह प्रकाश फैले, हर जगह गर्माहट भी हो, ठंड भी हो, गर्मी भी हो और बरसात भी हो। हर प्रकार का मौसम हो, ग्रीष्म, शीत और वसंत इत्यादि। सब कुछ प्रभु की इच्छा अनुसार ही हुआ। संसार रंगों से भरा था। सूरज की किरणों से सुबह हो, दोपहर गर्म हो, सुनहरी शाम हो और ठंडी रात हो। सूरज और चांद से दिन और रात निर्धारित हुए। समुद्र में जीव जंतु हों, छोटी और बड़ी मछलियां हों, हर प्रकार के और हर रंग के जानवर समुद्र में हों। सारे सागर मिलकर महासागर बने और नदियां और झरने इन महासागरों में मिल जाएं। सागर और महासागर हर प्रकार और रंगों के जीव जंतुओं से भरा था। आसमान में बादल हों और तारे हों, तारे झिलमिलाएं और आसमान में तारों की चादर बिछ जाए। बादल और तारे आ गए। संसार इनकी रोशनी से जगमगाने लगा। इन जलों की विशाल काया में जीवित जीव जंतु हों। भूमि पर विविध प्रकार के जीव जंतु हों और आसमान में पक्षी। मैं तुम सबको दुगना होने की आशीष देता हूं। इस भूमि पर जीवित या आजीवित जीव जंतु, पेड़ पौधे सब में बढ़ोतरी हुई। सब कुछ अच्छा था। इन सब पर राज करने और आनंद लेने के लिए कुछ करना आवश्यक था। अब मैं क्या करूं? इन सब को निहारने वाला कौन है? मुझे अपने ही प्रतिरूप किसी की सृष्टि करनी होगी जो कि मुझ द्वारा रचित इन सब पर राज कर सके और प्रसन्न हो सके, और जो बुद्धिशाली हो, उसमें इतनी बुद्धि हो जितने के अब तक किसी में भी नहीं थी। मुझे अपने ही प्रतिरूप एक आदमी को बनाने दो। उसका सागर की मछलियों पर आधिपत्य हो, हवा के पंछी, भूमि के जानवर और जो भी जीव जंतु हैं, उन सब पर उसका अधिकार रहे। प्रभु ने आदमी की सृष्टि की और उसकी नथुनी में फूंककर जीवन दान दिया और उसका नाम रखा आदम। फिर उसने सोचा कि आदम को साथी की जरूरत है ताकि वे साथ मिलकर सृष्टि का आनंद ले सके। वो नहीं चाहता था कि आदम अकेला पड़ जाए, इसलिए उसने आदम का साथ निभाने हव्वा की सृष्टि की, जो कि एक स्त्री थी। वो औरत की सृष्टि आदमी से करना चाहता था। आदमी की पसूली से औरत की सृष्टि हो और वो आदम का साथ निभाए, क्योंकि उसे बनाया गया है आदमी से। प्रभु ने आदम और हव्वा को बनाया, जो कि संसार के पहले पुरुष और स्त्री थी, और उन्हें देख देख कर वो बहुत ही प्रसन्नचित्त था। मुझे लगता है कि पृथ्वी अब संपूर्ण है। सारे आश्चर्य एक छत के नीचे, सारा प्रकाश, सारी सुंदरता स्वर्ग के नीचे। ये दोनों आदम और हव्वा सभी चीजों पर राज करें। हव्वा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, कैन और हाबिल। हव्वा ने नए जन्म पाने के दर्द का अनुभव किया जब उसने इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। कैन बड़ा था और छोटा था हाबिल।
हाबिल अच्छी प्रवृत्ति का था और कैन बुरी। इन दोनों ने मिलकर वंश को आगे बढ़ाया। ऐसी 3 वंशें बीत गई। फिर आया नूह, जो कि आदम के वंश का था। कई वंशों के पश्चात आदमी और स्त्री की संख्या बढ़ती गई। आदमी लालची था, उनका कई स्त्रियों के साथ सहवास था। उनके मन बुरे विचारों से भरे थे। वे आपस में झगड़ते, एक दूसरे के साथ जलते और ईर्ष्या रखते। इस तरह पृथ्वी पर की शांति लुप्त हो गई। हर मनुष्य 300 या 400 सालों तक जिया। उनके जीवन में आदर्श नहीं था। स्त्रियां भी लालची थीं और आदमियों की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने को उकसाती थी। हर कोई नशे में धुत होकर खुशी पाने का हर बुरा मार्ग अपनाता। किसी में भी प्रभु के प्रति भय नहीं रहा। हर आदमी या औरत यही समझते कि वे सबसे अधिक शक्तिशाली हैं और किसी का भी उन पर नियंत्रण नहीं है। परमेश्वर बहुत चिंतित हो गया। वो नहीं चाहता था कि ये सारा वंश आगे बढ़े। वो चाहता था कि ये पूरी तरह नष्ट हो जाए। जिस किसी भी चीज की इतनी चाह से उसने सृष्टि की थी, वो उन सभी को मिटा देना चाहता था। वो उस आदमी को मिटा देना चाहता था जिसे इतनी चाह से उसने रचा था, ताकि संसार से सारी बुराइयां मिट जाए। जो कुछ भी मैंने रचा है उन सभी का मुझे नाश करना है। संपूर्ण रूप से इस पृथ्वी और इस पर रहने वाले सारे जीवित प्राणियों का मुझे नाश करने दो। मैं इन बुराइयों को और देखना नहीं चाहता। मुझे अपने किए पर पछतावा है। नूह आदम की वंशज का एक वृद्ध ही ऐसा व्यक्ति था जो सभ्य था, जो कि प्रभु का परम भक्त था। बचपन से ही वो सच्चा और ईमानदार था। वो हमेशा प्रभु की दया का पात्र था। सोचता, मनुष्य के जीने के लिए परमेश्वर ने कितनी अच्छी पृथ्वी रची है, और हमेशा अपने पिता और दादा परदादाओं की क्रियाओं से नाराज था। वो प्रभु के प्रति सच्चा था, अपनी क्रियाओं के प्रति ईमानदार था।